हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th होम साइंस का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट, इस चैप्टर से संबंधित जो है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो है हल करेंगे। और सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है बुक का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर अध्ययन कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भोजन अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भोजन अपमिश्रण इसी को देखिए कहता है, भोजन अपमिश्रण को ही कहते हैं खाद्य अपमिश्रण। खाद्य अपमिश्रण या इसी को जो है मिलावट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भोजन अपमिश्रण और खाद्य अपमिश्रण या मिलावट एक ही होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, किसे कहते हैं भोजन अपमिश्रण। तो देखिए, खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने, क्या होता है कि खाद्य पदार्थ में जो है कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे भोजन अपमिश्रण या खाद्य अपमिश्रण या इसी को जो है मिलावट कहते हैं, मिलावट भोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि भोजन अपमिश्रण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अनाजों में जो है किन किन चीजों का मिश्रण होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है। और सभी क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए, अनाजों में क्या, अनाजों में मिट्टी, कंकर, पत्थर के चूर्ण, पेपर के कतरन और उसके बाद देखिए जंगली पौधे के बीच आदि क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अनाजों में जो है कौन कौन से पदार्थ को मिलाया जाता है, कौन कौन सी चीजों को जो है मिलाया जाता है। तो देखिए, अनाजों में क्या होता है, मिट्टी, कंकर, पत्थर के चूर्ण, पेपर के कतरन, जंगली पौधे के बीज आदि क्या किया जाते हैं, मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आहारीय मिलावट को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए, आहारीय मिलावट और भोजन मिलावट एक ही होता है, बस इनमें से थोड़ा उसी को मतलब थोड़ा सा भाषा अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, आहारीय मिलावट यानी कि भोजन में क्या मिलावट किया जाता है। तो देखिए, आहार में जो है, आहार में क्या किया जाता है, अवांछित पदार्थों को मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और भोजन विषाक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आहारीय मिलावट कहते हैं। तो इसको याद रखेगा कि आहार में अवांछित पदार्थ को मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और भोजन विषाक्त हो जाती है, जिसे क्या किया जाता है, आहारीय मिलावट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, और इसके बारे में बोल रहा है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उदाहरण भी हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जैसे देखिए, चने की दाल में खेसारी दाल का जो है मिश्रण किया जाता है, सरसों के तेल में अर्जिमोन के बीज का मिश्रण किया जाता है और सरसों के तेल में सूरजमुखी के तेल का भी मिश्रण किया जाता है। उसके बाद देखिए, हल्दी पाउडर में देखिए रंग को आकर्षक दिखाने के लिए देखिए मेटानिल येलो का जो है मिश्रण किया जाता है इत्यादि। तो ये सभी जो है इनका उदाहरण है, इनका उदाहरण भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जो है जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान के लिए भारत सुरक्षा एवं मानव पदाधिकरण की स्थापना किया गया। ठीक है, तो देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में बोल रहा है बताने के लिए, मतलब कि जो उपभोक्ता को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान के लिए किसकी स्थापना किया गया, भारत भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की स्थापना किया गया। ठीक है, और देखिए, इसका संचालन किसके द्वारा होता है, इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को क्या करता है, लागू करता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का जांच करना। उसके बाद यह उपभोक्ता के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कोई भी उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदता है तो उसको जो है उसकी सुरक्षा की जो है पूरी जिम्मेवारी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के पास होता है। ठीक है, उसके बाद यह उपभोक्ता विवादों को निपटारा करता है, यानी कि उपभोक्ता अगर कोई शिकायत करता है, किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी शिकायत पड़ता है, तो उसके विवादों को क्या करता है, ये निपटारा करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइलाइटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन खाद्य पदार्थों पर आईएसआई का मानक चिन्ह दिया जाता है और इसे देने वाले ब्यूरो का नाम लिखिए। 2 मार्क्स में इस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो देखिए, क्या होता है कि देखिए, आईएसआई मार्क देने वाले पदार्थ क्या है, जैसे देखिए एयर कंडीशनर हो गया, बाल आहार हो गया, बिस्कुट हो गया, छत छत में जो पंखा लगाए जाते हैं वो हो गया, च्युइंगम हो गया, सूती धागे हो गया, नलकूप हो गया, गैस चूल्हा हो गया, फ्रिज हो गया, माचिस हो गया। इन सभी जो है पदार्थों पर जो है आईएसआई का जो है मार्क लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसे देने वाले ब्यूरो का नाम क्या है, तो इसे देने वाले ब्यूरो का नाम जो है भारत मानक संस्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन खाद्य पदार्थों पर आईएसआई का मानक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो देखिए, इन सभी खाद्य पदार्थों पर जो है आईएसआई का मानक चिन्ह लगा लगा होता है। और देखिए, इसे देने वाले ब्यूरो का नाम क्या है, भारत मानक संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए,
दालों दालों में किन-किन चीज़ों को मिलावट किया जाता है? तो दालों में किन-किन चीज़ों का मिलावट किया जाता है? तो दालों में जो है मिट्टी, कंकर, सस्ते दाल, उसके बाद देखिए लकड़ी का बुरादा, मेटानिल, येलो इत्यादि पदार्थों का क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि दालों में जो है कौन-कौन से पदार्थों का जो है मिश्रण किया जाता है। मिट्टी, कंकर, सस्ते दाल, लकड़ी का बुरादा, मेटानिल, येलो इत्यादि पदार्थों का जो है मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, ठीक है? इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी, ठीक है? तो व्याख्या करने के लिए देखिए ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए हम आप लोग के समझने के लिए इन सभी पॉइंट को अलग से लेकर आए हैं, ठीक है? नहीं तो देखिए यहाँ पर देखिए खाद मिश्रण है, उसके बाद आहारीय मिलावट है, तो इन दोनों के बारे में तो हम आप लोग को यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए भोजन मिश्रण, खाद मिश्रण एक ही होता है, उसके बाद देखिए आहारीय मिलावट इसके बारे में भी बताए हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम आप लोग के लिए यहाँ पर इसको दोबारा से लेकर आए हैं, ठीक है? बोला निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, तो 1 नंबर में देखिए खाद अपमिश्रण इसी को मिलावट भी कहते हैं, उसके बाद ये देखिए एक मार्ग, उसके बाद देखिए आहार या मिलावट, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बताना है। तो देखिए खाद मिश्रण क्या होता है? तो वही खाद्य पदार्थों में कोई मिलता-जुलता पदार्थ मिलाने अथवा से उसमें कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाती है, जिसे भोजन अपमिश्रण या खाद्य अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है? इसी को मिलावट भी जो है इसी को जो है मिलावट भी कहते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए एक मार्ग, तो एक मार्ग क्या है? देखिए इसका पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कृषि उत्पाद विक्रय होता है, ठीक है? तो एक मार्ग का पूरा नाम क्या होता है? कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है और क्या होता है कि देखिए इसके द्वारा कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता की जाँच किया जाता है। तो एक मार्ग के द्वारा क्या कौन से काम किया जाता है? कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होती है उसकी गुणवत्ता की और शुद्धता की क्या किया जाता है? जाँच किया जाता है। देखिए, तो एक मार्ग के बारे में याद रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन 2 मार्क्स में अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग को 3 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है? 3 मार्क्स में जो है इस तरह क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो देखिए एक मार्ग का पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है और इसके द्वारा कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता की जाँच की जाती है, ठीक है? उसके बाद देखिए आहारीय मिलावट, तो वही परिभाषा सेम टू सेम आहारीय मिलावट क्या होगा कि आहार में अवांछित पदार्थ मिला दिया जाता है जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और भोजन विषाक्त हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? आहारीय मिलावट कहते हैं। तो ये सभी जो है आप लोग का बुक का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है? तो अब जो है आप लोग के बुक का जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए मिलावट को परिभाषित कीजिए तथा किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो मिलावट का परिभाषा वही सेम टू सेम परिभाषा वही है कि मिलावट वही तो देखिए खाद्य पदार्थों में कोई मिलता-जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है जिसे मिलावट कहते हैं, ठीक है? इतना बार हम आप लोग को रिपीट कराते हैं कि हर एक परिभाषा आप लोग को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो हर एक परिभाषा याद हो जाएगा और आप लोग इसको जो है कॉपी में जो है पेन पेपर लेकर नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? देखिए उसके बाद देखिए 5 खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट, तो देखिए 5 खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट इस प्रकार है देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अनाज में क्या मिला हुआ रहता है? मिट्टी कंकर का मिश्रण, सस्ते अनाज का मिश्रण अनाज में मिला होता है। उसके बाद आटा तथा मैदा में देखिए गेहूँ के आटे में घिसे हुए पत्थर के चूर्ण चूर्ण का मिश्रण, सस्ते आटों का मिश्रण मिला दिया जाता है। सरसों के तेल में खनिज तेलों का मिश्रण, अर्जिमोन के बीज का मिश्रण और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 मार्क्स में पूछे तो आप लोग इतना ही लिखिएगा, आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद चीनी में देखिए विषैले पदार्थ सक्रिन का मिश्रण और मिट्टी का मिश्रण मिला दिया जाता है। उसके बाद घी में देखिए वनस्पति घी का मिश्रण, चर्बी चर्बी या मार्गारीन का जो है मिश्रण मिला दिया जाता है, ठीक है? तो 5 खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट का नाम इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन वही है कि मिलावट को परिभाषित कीजिए, किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट का वर्णन कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आहारीय मिलावट, तो परिभाषा तो सेम टू सेम रहेगा। तो देखिए आहारीय मिलावट क्या होता है? आहार में अवांछित पदार्थ मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और भोजन विषाक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आहारीय मिलावट कहते हैं। लेकिन इसमें अलग सा इतना सारा पॉइंट जोड़ दिया गया है कि मिलावट से बचने के उपाय। तो मिलावट से बचने का उपाय देखिए इस प्रकार है, मिलावट रोकने का उपाय इस प्रकार है। तो देखिए क्या होता है कि विश्वसनीय दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए। अगर आप लोग सामान खरीद रहे हैं, तो जहाँ-तहाँ से सामान नहीं खरीदना चाहिए। सामान जो है विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए, ठीक है? सामान को विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए और ऐसा दुकान जहाँ बिक्री अधिक होता है। मतलब जहाँ पर बिक्री अधिक होता है, वहाँ पर एक्सपायर डेट वाला सामान नहीं होता है, ठीक है? तो सामान वहीं पर से खरीदना चाहिए जहाँ पर विश्वास हो और बिक्री क्या अधिक हो। यही ये नहीं कि विश्वास है वहाँ पर बिक्री नहीं हो रहा है, वहाँ पर जाकर खरीद लें, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसी दुकान जहाँ बिक्री अधिक होती हो एवं उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा हो तो सामान वहीं से खरीदना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए उच्च स्तर का सामान खरीदना चाहिए। सामान जो है उच्च स्तर का
खरीदना चाहिए जिसकी गुणवत्ता क्या हो, अधिक। तो भले सामान कम खरीदना चाहिए लेकिन सामान जो है उच्च स्तर का खरीदना चाहिए जिसकी गुणवत्ता अधिक होती है और जिस पर सही मार्क लगी होती है, यानी कि वो मार्क लगा होता है जो कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जो है पूरी तरह से ज़िम्मेवारी लेते। जैसे पढ़े थे 1 मार्क के बारे में, 1 मार्क के बारे में पढ़े थे, तो 1 मार्क लगा होना चाहिए, इक्को मार्क लगा होना चाहिए। तो ये सभी मार्क लगा होना चाहिए जो सुरक्षा की पूरी तरह से ज़िम्मेवारी लेती है। तो वही है देखिए कि उच्च स्तर का सामान खरीदना चाहिए जिसकी गुणवत्ता अधिक होती है और जिस पर सही मार्क लगा होती है और जो पूरी तरह से कीमत असूली हो जाती है। यानी कि सामान अगर सुरक्षित रहेगा तो उसमें पूरी तरह से कीमत क्या असूली हो जाएगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न मिलावटी पदार्थों की जाँच आप किस प्रकार करेंगी? नाम बताइए और स्वास्थ्य पर उनका कुप्रभाव बताइए। बोल रहा है कि देखिए निम्न मिलावटी पदार्थों की जाँच आप किस प्रकार करेंगे? निम्न यानी कि 2 पदार्थ आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। सरसों का तेल दिया हुआ है, उसके बाद चाय की पत्ती दिया हुआ है और पूछ रहा है कि नाम बताइए और उसमें कौन से पदार्थ में मिला हुआ रहता है, इन सभी पदार्थों में मिलावट के रूप में कौन-कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, उसका नाम बताने के लिए बोल रहा है और उसका मानव जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है? कुप्रभाव मतलब क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहले सरसों के तेल। तो देखिए सरसों के तेल में क्या सामान्यतः भिन्न-भिन्न प्रकार के तेलों का मिश्रण किया जाता है, रासायनिक घोलों का मिश्रण किया जाता है, सूरजमुखी के तेलों का मिश्रण किया जाता है, अर्जिमोन के तेल को भी मिलाया जाता है, ठीक है? और क्या होता है अर्जिमोन के तो हानिकारक, इसमें देखो कुप्रभाव भी है, तो कुप्रभाव भी है, तो कुप्रभाव क्या होता है कि अगर सरसों के तेल में अर्जिमोन के बीज से निकाला निकाला तेल क्या होता है विषैला होता है जिसके सेवन से नेत्रों की रोशनी कम हो जाती है और एपी डेमिक ड्रापसी नामक रोग उत्पन्न होती है, ठीक है? अगर सरसों के तेल में जो है अगर अर्जिमोन के बीज का जो तेल मिश्रण हुआ है, तो उसके सेवन से एपिडेमिक ड्रापसी नामक क्या होती है? रोग होती है। नेक्स्ट है देखिए सरसों के तेल सर अब जाँच बोल रहा है, यहाँ पर बोल जाँच भी बोल रहा है देखिए, जाँच। तो आप कोई भी जाँच लिख सकते हैं, ठीक है? ये नहीं इसमें क्वेश्चन में ये नहीं है कि आप जो है सरसों के तेल में रासायन पदार्थ मिला हुआ तो उसका जाँच कैसे करेंगे? सरसों के तेल में अर्जिमोन के बीज मिला हुआ तो उसका जाँच कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, आप पूछ रहा है कि आप जाँच किस प्रकार करेंगे? तो मतलब कि सरसों के तेल में हम यहाँ पर जाँच लिखे हैं कि अगर सरसों के तेल में सूरजमुखी का तेल मिला हुआ तो उसकी जाँच कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखिए तेल तेल में नाइट्रिक एसिड डालकर 3 मिनट तक आग पर रखने पर तेल का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है, तो समझ जाएँगे उसमें सूरजमुखी का तेल मिला हुआ है। अगर देखिए तेल में रासायनिक घोल मिला होता है तो उसका जाँच क्या करते हैं? तो देखिए दोनों हथेली पर तेल रखकर आपस में रगड़ते हैं और कुछ देर के बाद उसको सूंघते हैं तो उसमें रासायन पदार्थ का गंध का जो है पता चल जाता है। इस प्रकार जो है रासायन पदार्थों का जाँच किया जाता है, ठीक है? लेकिन वो नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है, ठीक है? जो कोई एक लिखना है जो आपके बुक में था वही यहाँ पर हम बता दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2 दिया हुआ है, देखिए एक है सरसों का तेल, उसके बाद है चाय की पत्ती, ठीक है? आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए चाय की पत्ती, तो देखिए चाय की पत्ती में क्या होता है कि चाय की पत्ती में सामान्यतः हल्की किस्म की पत्तियाँ, काम में लाई गई पत्तियाँ, लोहे का बुरादा इत्यादि पदार्थों को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जिसके सेवन करने से लीवर डिसऑर्डर हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है? डिसऑर्डर यानी कि सही तरह से कार्य नहीं करता है और सेहत से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती है, ठीक है? और इसको जाँच कैसे करेंगे? देखिए चाय में लोहे के बुरादा की जाँच कैसे करेंगे? चाय की पत्ती को गीले ब्लेटिंग पेपर पर डालने से उसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, तो इस प्रकार उसका जाँच किया जाता है। तो ये सभी आप लोग का जो है अध्याय नंबर 6 का जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे अतिरिक्त क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकते हैं। जितना हम आप लोग को थ्योरी में बताते हैं, टॉपिक में बताते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं, तो उसके अलावा आप लोग के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इसके अतिरिक्त नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है? सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।